दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। आप सबका स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड के अंदर। एक एशियन एज के अंदर लायाकू ज़मान का एक बड़ा स्ट्रेंज फुल आर्टिकल आया। पहले तो मैं भी चौंक गया। मैंने सोचा कि मैं दोबारा देखूं कि ये आर्टिकल वास्तव में वही लिख रहा है जो मैं देख रहा हूं। एशियन एज ढाका प्रेस्टिजियस पेपर है, छोटा पेपर नहीं है, बड़ा पेपर है। और ये कहता है कि चाइना कैन नेवर बी द ट्रू फ्रेंड ऑफ बांग्लादेश। चाइना बांग्लादेश को दुश्मन है और वो अच्छा दोस्त बन नहीं सकता। तो मैंने कहा चाइना के साथ दोस्ती तो अच्छी है, लेकिन मैं देखूँ ये आर्टिकल ऐसा क्यों लिख रहा है। उन्होंने कहा 71 की जब वॉर थी तो उसमें बांग्लादेश को जब आज़ादी मिली थी तो उस टाइम पाकिस्तान की आर्मी के पास तो बड़ी बड़ी 303 राइफ़ल्स थी देखा जाए तो, जो हमारे मुक्ति बहानी वाले थे। लेकिन पाकिस्तान के पास मॉडर्न राइफ़ल थी और वो चाइना की बनी हुई थी। लेकिन बाद में बांग्लादेशियों को पता नहीं था, तो जब बाद में ख़ास तौर से मॉडर्न राइफ़ल्स जब इंडिया के द्वारा उनको दी गई लड़ाई करने के लिए, तो तब उनको पता लगा कि पाकिस्तानी तो चाइनीज़ राइफ़ल से लड़ते हैं। अब उसके आगे लिखता है कि जब इंडिया उनको हेल्प करने के लिए आया तो तब कहीं जाके पाकिस्तान हारा वहाँ से और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया और बांग्लादेश आज़ाद हुआ। ये आर्टिकल आगे कहता है कि चाइना जो था पाकिस्तान के फेवर में था। लेकिन अगर हकीकत देखा जाए तो फिर यहाँ पे एक फैक्ट पहला निकल के आता है जिससे मैं भी चौंका। ये शायद मुझे नहीं पता था कि फादर ऑफ नेशन बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जब तक ज़िंदा थे तब तक चाइना ने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, क्योंकि चाइना पाकिस्तान का दोस्त था। यानी कि चाइना ने बहुत बाद में जाके बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज़ किया, जब बंगबंधु की मृत्यु हो गई, उनकी डेथ हो गई। उसके डेथ के बाद चाइना ने रिकॉग्नाइज़ किया और ज़ियाउर रहमान और खालिदा जिया के साथ अच्छे रिलेशन बनाए, जो कि अवामी लीग के अपोनेंट थे। चाइना के अब रिलेशन शेख हसीना के साथ ठीक ठाक लगते हैं, लेकिन अभी भी उनकी सपोर्ट वहाँ की पार्टी है बीएनपी, वो उसको ज़्यादा है, क्योंकि वो प्रो चाइना और एंटी इंडिपेंडेंस थी। आगे लिखते हैं कि 15 अगस्त जिस दिन बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की मृत्यु हुई, डेथ होती है, उसी दिन बीएनपी की लीडर बेगम खालिदा जिया ने ये डिक्लेयर किया कि ये उनका बर्थडे है, जबकि ये उनका बर्थडे नहीं था। अब क्यों डिक्लेयर किया उन्होंने मुझे नहीं पता, मैं इंटरनल पॉलिटिक्स में नहीं जा सकता जैसे कि मैंने पहले कहा है, लेकिन ये आर्टिकल कहता है जब बांग्लादेश शोक में था, मॉर्निंग कर रहा था, यानी कि बांग्लादेशी रो रहे थे उस टाइम शेख मुजीबुर रहमान के मारे जाने पे, चाइना का एम्बेसडर बांग्लादेश में खालिदा जिया को एक फूलों का गुलदस्ता बुके देता है उनके जन्मदिन की सेलिब्रेशन पे, जो उनका था ही नहीं। उसके बाद आगे लिखा कि चाइना ने बांग्लादेश में जो पैसा इन्वेस्ट किया, जो मनी इन्वेस्ट किया, वो कभी भी ग्रांट्स के रूप में नहीं आया, लोन के रूप में आया और उसके ऊपर उन्होंने इंटरेस्ट चार्ज किया। अब जापान तो ग्रांट्स देता है, आपको पता है, बहुत बड़ी ग्रांट्स देता है और फिर साथ लोन भी देता है 1-2% पे। बांग्लादेश रिलेशन इंडिया के साथ जो थे वो फ्रेंडली थे और बर्थ ऑफ नेशन से स्टार्ट हो गया था, क्योंकि इंडिया ने रिस्क लिया था बांग्लादेश को आज़ाद करवाने का। और वो रिस्क किसने लिया था? इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ग्रेट लीडर थी उस टाइम और उनके शेख मुजीबुर रहमान के साथ अच्छे संबंध थे। तो दोनों की लाइफ उसके अंदर गवाई थी। बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर की लाइफ भी गई थी, इंडिया के जो सोल्जर थे आर्मी के, उनकी लाइफ भी गई थी, तभी बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। आगे कहते हैं कि अभी जो रिसेंट केस है, जब म्यांमार गवर्नमेंट ने रोहिंग्यास के ऊपर टॉर्चर स्टार्ट किया और वो बांग्लादेश के अंदर एंटर किए, तो चाइना ने म्यांमार का साथ दिया, उन रोहिंग्यास का साथ नहीं दिया जो ख़ास तौर से रेफ्यूजी बन के बांग्लादेश के अंदर आए। और इसके बाद हालांकि अभी चाइना उनको एक मेडिसिन भी दे रहा है, वैक्सीन दे रहा है, लेकिन ओवरऑल आखिर दिखता है as progressive intellectuals and political leaders of the nation think, China can never be a true friend of Bangladesh. पीछे कुछ बाकी एक चाइनीज़ एम्बेसडर का भी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, मैंने काफ़ी एपिसोड किए उसके ऊपर, लेकिन इस ख़ास तौर से जो एशियन एज ढाका का जो आर्टिकल था, इसने मुझे भी थोड़ा सा चौंका दिया, इसलिए मैंने सोचा इसको पेश करना चाहिए आपके सामने। शुक्रिया आपका।